हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आपने किसी को फोन पे, गूगल पे अथवा किसी अन्य माध्यम से किसी को पेमेंट ट्रांसफर किया है और वह आपने यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर किया है और वह गलत अकाउंट में चला गया है, एक अंक मिस्टेक होने की वजह से अथवा नाम मिस्टेक होने की वजह से वो पेमेंट किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है, तो आप उसको कैसे रिफंड लेंगे अथवा उसको वापस कैसे लेंगे। अब आप यह चाहते हैं कि आपका पैसा रिफंड आपको मिले, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने हिस्ट्री में आना होगा। जैसा कि आपका ये हिस्ट्री है, आपने किस किस को पेमेंट ट्रांसफर किया है और कौन सा आपका जो पेमेंट है वो किसी गलत अकाउंट में चला गया है और उसको आप कैसे लेंगे। मान लीजिए हमारा एक ट्रांजेक्शन है, तो हम इस पे क्लिक किए। उसके बाद गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली और कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूटीआर नंबर जो होता है इस पे आपको क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना होगा। जैसे आप इसको कॉपी कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना होगा। अब यहाँ से बैक जाने के बाद गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कोई सा भी ब्राउजर अथवा गूगल हो, क्रोम हो, जो भी हो, आपको उसको ओपन कर लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्रोम ओपन किए, उसके बाद सर्च बॉक्स में यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एनपीसीआई कंप्लेंट। इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला आपको जो है मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप जो है 4 से 6 घंटे के अंदर में जो आपने ट्रांसफर किया उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कंप्लेंट करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। जैसे ही आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको गेट इन टच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको गेट इन टच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब आपको गाइज क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 3 डॉट को, अभी यहाँ पर आपको 3 जो लाइन देखने को मिल रही है आपको इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको कस्टमर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको कस्टमर पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूपीआई कंप्लेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेंट टाइप पे आपका जो कंप्लेंट है वो जो है ट्रांजैक्शन का, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स में यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको पर्सन टू पर्सन। यदि आपने किसी व्यक्ति से व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफर किया है तो इसके लिए आपको यही करना होगा। और यदि आपने मर्चेंट के लिए ट्रांसफर किया अथवा किसी व्यापारी को ट्रांसफर किया तो उसके लिए पर्सन टू मर्चेंट होगा। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वाले पे क्लिक करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ इशू तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ इशू में इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट इस पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद से गाइस यहाँ पर कमेंट में वही सेम टू सेम इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट यहाँ पर यही कमेंट कर देंगे। अब गाइस यहाँ पर कमेंट में इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी में आपको अपना जो यूटीआर आईडी अभी मैंने बताया कि आप इसको कॉपी कर लीजिए अथवा लिख लीजिए, तो आपको यहाँ पर उस ट्रांजेक्शन आईडी को पेस्ट कर देना होगा अथवा लिख लेना होगा। तो यहाँ पर ये आपका ट्रांजेक्शन जो आईडी होता है याद रहे वो यूटीआर आईडी यहाँ पर डालना होगा, न कि ट्रांजेक्शन आईडी। तो यहाँ पर जो यूटीआर आईडी है वो 12 अंकों का होगा, तो आप इसको गिन भी सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये 12 अंकों का ही होता है, उससे अधिक का नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आपका जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो 22 सितंबर का था, तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। उसके बाद बैंक डिटेल्स में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो आपका जो बैंक हो आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपके भारत में जितने भी बैंक रहेंगे सब यहाँ पर आ जाएंगे, तो स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना होगा। तो ये हमारा जो बैंक है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कितना पेमेंट ट्रांसफर किया गया है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कितना जो है पैसा था तो पैसा यहाँ पर 0 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप अपना कंप्लेंट करना चाहते हैं और वही ईमेल आईडी आपका आपके बैंक में भी लिंक होना चाहिए, तभी आपका कंप्लेंट सही से किया जाएगा। अब गाइस यहाँ पर वो जीमेल आईडी लिखेंगे जो आपके बैंक में आपका रजिस्टर्ड जीमेल आईडी, वही आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। तो यहाँ पर हम अपना वही जीमेल आईडी लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आपका जो है वेटिंग लेगा। उसके बाद आपका जो डेटा है फेच कर दिया जाएगा। अब गाइज कुछ इस प्रकार से आपका जो है जो भी कंप्लेंट था वो सक्सेसफुली यहाँ पर जमा हो गया है। अब गाइज आपको क्या करना होगा, 24 घंटे तक इसका वेट करना होगा। उसके बाद आपके ईमेल पे एक ईमेल आएगा। उसके बाद आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी, आपको सब चीज उसमें डिटेल मिल जाएगी। तो गाइज आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।